नारी बचन सुन बिसिख समाना, सभा गयों उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति उदार समीप बैठारी, बोले बियस कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछेहूँ तोही। रावनु जातु धान कुल टीका, भुज बल तुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवन विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। साम दाम अरुदंड विभेदा, नृपौर बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेई परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 38 को। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 38 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री के वान के समान वचन सुनकर के वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुला करके अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुवेल पर्वत श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस करके बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं साम दाम दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर हे ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे।